Hello friends, welcome to electrical machine class. In this session, I will discuss some basics points of induction machine and its working principle. थ्री फेज इंडक्शन मशीन एसिंक्रोनस मशीन होती है। एसिंक्रोनस मशीन वो मशीन होती है जिसमें रोटर की स्पीड स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के इक्वल नहीं होती है, और सिंक्रोनस मशीन में रोटर की स्पीड स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड के बराबर होती है। तो जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मशीन होती है ये बेसिकली एसिंक्रोनस मशीन है। इट इज एसिंक्रोनस मशीन। ठीक है, अब एसिंक्रोनस मशीन क्या है? ऐसी मशीन जिसमें रोटर की स्पीड स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड के इक्वल नहीं होती है। व्हाट इज एनएस? स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। व्हाट इज एनआर? NR is रोटर स्पीड। और अगर सिंक्रोनस मशीन की बात करें, जैसे कि सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर में, दैट इज सिंक्रोनस मशीन में, रोटर की स्पीड स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के इक्वल होता है। ठीक है, तो दो केस पॉसिबल है। केस वन इज केस वन, या तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो सकती है, या फिर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो सकती है। केस वन इज इफ NR इज लेस देन NS। अगर रोटर की स्पीड NS से कम है तो इंडक्शन मशीन विल बिहेव एज इंडक्शन मोटर। तो मशीन कैसे बिहेव करेगी? एज अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह। ओके, सेकेंड केस क्या है? अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो? ज़्यादा हो, तो मशीन विल बिहेव एज थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर। इफ NR is greater than NS, तो machine will behave as three phase induction generator। मशीन कैसे बिहेव करेगी? थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर के तरह। तो थ्री फेज इंडक्शन मशीन हमारी एसिंक्रोनस मशीन है। इट इज एसिंक्रोनस, इट इज एसिंक्रोनस मशीन। थ्री फेज इंडक्शन मशीन हमारी रिवर्सिबल मशीन भी हम इसे कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल मशीन बिकॉज इट कैन वर्क एज थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड ऑल्सो वर्क एज थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर। इट विल डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ रोटर। ओके, तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा कैसे हो सकती है? आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर की हेल्प से रोटर की स्पीड
को सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा किया जा सकता है। ओके, हम लोग इसे आगे डिस्कस करेंगे। Three-phase induction machine is singly excited machine। जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मशीन होती है वो सिंगली एक्साइटेड होती है, और थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन इज डबली एक्साइटेड मशीन। अब ये सिंगली एक्साइटेड क्या है? ये हमारी क्या हो गई? थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की हम लोग सिर्फ स्टेटर पर थ्री फेज बैलेंस सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इसके रोटर पर हम लोग सप्लाई प्रोवाइड नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगली एक्साइटेड मशीन। तो स्टेटर पे भी बैलेंस्ड वाइंडिंग है, रोटर पे भी क्या है? बैलेंस्ड वाइंडिंग है। लेकिन जो हम थ्री फेज बैलेंस सप्लाई प्रोवाइड करते हैं वो स्टेटर पे प्रोवाइड करते हैं, रोटर पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन सिंक्रोनस मशीन में हम लोग स्टेटर पे भी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और रोटर पे भी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए सिंक्रोनस मशीन कैसी मशीन है? डबली एक्साइटेड मशीन है, और इंडक्शन मशीन हमारी सिंगली एक्साइटेड मशीन है। इट इज़ सिंगली एक्साइटेड मशीन। क्यों सिंगली एक्साइटेड है? बिकॉज वी विल प्रोवाइड थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई। दैट इज सप्लाई जो है थ्री फेज बैलेंस सप्लाई ओनली टू द स्टेटर ऑफ इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन के रोटर पर हम लोग कोई भी सप्लाई प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, किस पे प्रोवाइड करते हैं? सिर्फ स्टेटर पे। इसीलिए इसे हम लोग सिंगली एक्साइटेड मशीन कहते हैं। और सिंक्रोनस मशीन कैसी मशीन है? डबली एक्साइटेड मशीन है। अगर हम बात करें सिंक्रोनस मशीन की, सिंक्रोनस मशीन डबली एक्साइटेड मशीन होती है। ओके, इंडक्शन मशीन दैट इज इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसे हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे इनकमिंग सेशंस में। लेकिन कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं इस इंडक्शन मशीन के कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, जिसे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। चाहे आपकी डीसी मशीन हो, सिंक्रोनस मशीन हो या फिर इंडक्शन मशीन हो, मशीन के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। तो अगर हम इंडक्शन मशीन के, इंडक्शन मोटर के स्टेटर की बात करें तो स्टेटर बना हुआ होता है, इट इज मेड ऑफ हाई ग्रेड alloy of silicon steel।
तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर होता है, दिस इज स्टेटर। ये बना हुआ होता है हाई ग्रेड एलॉय। एलॉय किसका है? सिलिकॉन और स्टील का है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन इन order to reduce eddy current loss। हम सिलिकॉन स्टील का लैमिनेशन यूज करते हैं। जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा कि अगर हमें एडी करंट लॉस को रिड्यूस करना है तो हम लैमिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन स्टील का लैमिनेशन यूज किया टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। स्टेटर का जो फ्रेम होता है, स्टेटर का जो फ्रेम होता है, ठीक है, अगर हम बात करें स्टेटर की फ्रेम की, तो ये या तो बना होता है कास्ट आयरन का या फिर फैब्रिकेटेड स्टील का बना हुआ होता है, ओके। तो ये तो बात हो गई स्टेटर की। बेसिकली इंडक्शन मोटर दो टाइप की होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी क्या है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर है वो डिपेंड करता है इसके रोटर के कंस्ट्रक्शन पर। तो टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर है ये डिपेंड करता है मशीन के रोटर के कंस्ट्रक्शन पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें रोटर की, 3 फेज इंडक्शन मशीन का जो रोटर होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, दैट इज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर बेसिकली दो टाइप की होती है, एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जो इंडक्शन मोटर का टाइप है वो डिपेंड करता है इसके रोटर के कंस्ट्रक्शन पर, ओके। इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर, इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर पर दोनों पे ही 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग होती है। इसके स्टेटर पे भी 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग है और इसके रोटर पे भी 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग होती है। स्टेटर पे भी 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग है और रोटर पे भी 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है। अब ये 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग या तो स्टार कनेक्टेड हो सकती है या फिर डेल्टा कनेक्टेड हो सकती है। तो ये जो 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग है ये या तो स्टार कनेक्टेड हो सकती है या फिर डेल्टा कनेक्टेड हो सकती है, ओके।
सपोज ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है हमारी, इसके स्टेटर पे भी थ्री फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है और रोटर पर भी 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड वाइंडिंग है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। ये स्टार कनेक्टेड 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग हो गई, किस पर? स्टेटर पे। ओके, स्टेटर पे 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड वाइंडिंग किससे नोट किया है? ए डैश, दिस इज ए, दिस इज ए डैश, this is B, this is B dash, this is C, this is C dash, A B C। ये हमारा क्या हो गया? स्टेटर। स्टेटर पे 3 फेज बैलेंस सप्लाई हमने प्रोवाइड करी और ये हमारा हो गया रोटर। रोटर भी कैसा है? स्टार कनेक्टेड है। अगर हम कंसीडर करें 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड होता है। ये हमारा हो गया रोटर। रोटर पे भी क्या है? 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग है। हमने एज्यूम कर लिया कि स्टेटर क्या है? स्टार कनेक्टेड, और रोटर भी क्या है? स्टार कनेक्टेड। अब रोटर पे क्या है? ए डैश, this is coil side A, this is A dash, this is B, this is B dash, this is C and this is C dash। ठीक है, स्टेटर और रोटर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर भी स्टार कनेक्टेड है और रोटर भी हमने एज्यूम कर लिया ये भी क्या है? स्टार कनेक्टेड है। ओके, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन between stator and rotor। हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, स्टेटर और रोटर इलेक्ट्रिकली क्या है? आइसोलेटेड है। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ओके,
जैसा कि हम लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 में पढ़ चुके हैं कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हम लोग इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर 3 फेज बैलेंस सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पर। ठीक है, तो इसके अब हम लोग वर्किंग को समझते हैं। तो इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, सेम एज इन ट्रांसफॉर्मर। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसको वर्किंग को समझने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 मेथड है हमारे पास इसकी वर्किंग को समझने के लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं मेथड नंबर 1। ओके, तो हमने इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे 3 फेज बैलेंस सप्लाई प्रोवाइड करी और यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई, जो कि ns स्पीड पर रन कर रही है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रही है। ओके, when 3 phase balanced supply is provided to three-phase balanced winding of stator, a rotating magnetic field will be produced। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड पर क्या करती है, रन करती है, एंड इट रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज ns। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। ठीक है, तो स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड पर रन कर रही है, ns स्पीड पर। किसके रिस्पेक्ट में, स्टेटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, स्टार्टिंग में रोटर क्या होगा, रुका हुआ होगा। स्टार्टिंग में रोटर क्या होगा, अभी एनआर क्या है, रोटर तो स्टेशनरी है। ओके, सिंस स्टेटर RMF, स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, stator rotating magnetic field rotates with respect to स्टेटर। किस स्पीड पर रोटेट कर रही है, ns स्पीड पर। किसके रिस्पेक्ट में, स्टेटर के रिस्पेक्ट में। इनिशियली रोटर की स्पीड कितनी है,
0 है। इनिशियली रोटर की स्पीड कितनी है? 0 है। रोटर पर भी क्या है? 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग है। दैट इज क्या है? रोटर पे क्या है? कंडक्टर्स है। ओके, तो स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर कंडक्टर के बीच में क्या होगा? एक रिलेटिव स्पीड होगी, दैट इज ns माइनस nr। ओके, रोटर की स्पीड हम लोग किसे नोट करते हैं? nr से। ठीक है, तो स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर कंडक्टर्स के बीच में क्या होगा? एक रिलेटिव स्पीड होगी। ओके, therefore there is relative speed between stator RMF एंड रोटर। कितना होगा ये? ns माइनस nr। और इनिशियली रोटर की स्पीड कितनी है? 0 है, तो कितना हो जाएगा? ns माइनस 0 दैट इज इक्वल टू ns। तो रोटर कंडक्टर तो स्टेशनरी है, रुके हुए हैं, लेकिन स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितना होगी? ns होगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ आप जानते हैं, वेन एवर देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, जब भी किसी कॉइल से लिंक करने वाली फ्लक्स में क्या होगा? चेंज होगा, तो उस कॉइल में ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, और रोटर कंडक्टर्स क्या हुआ है? रुके हुए हैं, स्टेशनरी है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया? रिलेटिव स्पीड। ओके, तो रिलेटिव स्पीड 0 है क्या? नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, since relative speed between stator RMF and rotor is not equal to 0, तो according to Faraday law, according to Faraday's law, फैराडे लॉ क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर या कॉइल से लिंक करने वाले फ्लक्स में क्या होगा? चेंज होगा, तो उस कॉइल या कंडक्टर में ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। अब रिलेटिव स्पीड तो 0 है नहीं, तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 होगा क्या? नो। डी फाइव बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0। फील्ड क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, और रोटर कंडक्टर क्या है? स्टेशनरी है। तो रोटर कंडक्टर से लिंक करने वाली जो फ्लक्स है, स्टेटर की फ्लक्स है, वो क्या हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड 0 नहीं है, इसलिए डी फाइव बाई डी टी 0 नहीं होगा। डी फाइव बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ
फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो फैराडे लॉ क्या है? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ओके, ये फाई क्या है? कौन सी फ्लक्स है? स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फाई क्या है? स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, व्हाट इज E? Induced EMF. What is N? Number of turns. What is phi here? Stator rotating magnetic field। और माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंस लॉ को। माइनस रिप्रेजेंट लेंस लॉ। तो जब स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स रोटर कंडक्टर के साथ क्या करेगी? लिंक करेगी, जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो रोटर में ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। ठीक है, तो रोटर में ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस, क्योंकि डी फाई बाई डी टी 0 नहीं है। जब डी फाई बाई डी टी 0 नहीं है तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा? क्या नहीं। और ये कहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं हम लोग? रोटर में। ओके, तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 नहीं होगा। रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ that is ER will not equal to 0। ठीक है, अगर हम कंसिडर कर लें ये जो रोटर है इंडक्शन मोटर का, वो स्क्विरल केस टाइप है। ठीक है, कंसिडर 3-phase स्क्विरल केस इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केस इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होता है। ठीक है, तो जब रोटर के में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ठीक है, तो रोटर में क्या फ्लो होने लगेगी? करंट फ्लो होने लगेगी।